हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप लोग स्किप कर रहे हैं वीडियो तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इसमें फर्जी का नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपको पढ़ के खुद से ऐसा फील नहीं होगा कि ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है या बेकार है। और इसके लिए मैं हर क्वेश्चन, जो भी टॉपिक हिस्ट्री का मैं उठाती हूँ, जिसके वन लाइनर्स पढ़ाती हूँ आपको, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुरंत इस टॉपिक के एंड में आपको तुरंत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा देती हूँ। चाहे वो केवीएस के हो, DSSB के हो, एनवीएस का हो, यूपीपीएससी का हो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे मिलता है उसको टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करा देती हूँ, जिससे आप स्वयं ये प्रूफ देख सकें कि ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, और क्वेश्चंस की तैयारी आप अच्छे से अच्छे करते रहिए। जहाँ से भी आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक, तो आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक है मगध साम्राज्य। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में, विभिन्न टीचिंग एग्ज़ाम्स में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखते हैं मगध साम्राज्य को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है 16 महाजनपदों के बारे में। तो इसका उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहाल स्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो पाटलिपुत्र जो एक नगर है उसके अवशेष प्राप्त किए गए हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो है महापद्मनंद। और उद्यनवास दत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी। तो सबसे प्रारंभिक राजधानी थी मगध साम्राज्य की पाटलिपुत्र, ठीक, प्राचीन भारत में। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। तो ये किसके संरक्षक थे? ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो इसलिए इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। और ये DSSB के प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों जो थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। और जो अजातशत्रु थे इन्होंने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी, और फिर बाद में इनके पुत्र ने भी इनकी हत्या कर दी थी, अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक, तो ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था अजातशत्रु ने। और ये GIC के जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इन्होंने मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी, ये मैंने आपको बताया था। और बाद में जो अजातशत्रु के पुत्र थे उन्होंने भी इनकी हत्या कर दी थी, अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है, और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी और अपनी द्वितीय राजधानी वाराणसी यानी कि काशी को बनाया था। तो मगध साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स मुझे मिले हैं, जहाँ से भी जितना भी अच्छा मैटर मिला है मैंने उनको आपको बता दिया है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। और नोट्स अगर आप प्रिपेयर करते जाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। और चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।